प्रदेश सचिव, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। और हमें हमारे मुख्य अतिथि, हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे तमाम महानुभावों को सुनना है, इसलिए समय की पाबंदी है। मैं तमाम मंच पर पधारे हमारे सभी महानुभावों को मैं सामूहिक तौर पर अभिनंदन करता हूं, व्यवहारिक की पावन धरा पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम यह कार्यक्रम हमारे सभी सम्मानितों के समझ यह कार्यक्रम रखा गया, लेकिन बड़े आज हम सौभाग्य का समय था हमारे लिए। हम उस चीज को अनुभव तो नहीं कर पाए, लेकिन हम आज इस चीज को अनुभव कर पाए कि तारीख क्या है। उस दिन हालांकि हम सभी ने ये तय कर दिया कि 23 मार्च 2026 को हमको व्यवहारी में एक बड़ा जनसैलाब लेकर एक बड़ा आंदोलन करना है। लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि ये दिन छोटा दिन नहीं है। ये सिर्फ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए ये एक महत्वपूर्ण दिन नहीं है। मेरे ख्याल से वो तमाम भारतवासी, वो तमाम 125 करोड़ की आबादी जो आज इस भारत देश में निवास कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हम आज इस व्यवहारिक की पावन धरा पर एकत्रित होकर हम किसी शहीद को नमन करेंगे। हम बताना चाहेंगे कि आज 23 मार्च आज ही के दिन सन 1931 में भारत देश के वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आज उनका पुण्यतिथि है। मैं नम आंखों से और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले और इस मंच के माध्यम से मैं उन वीर शहीदों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज मैं उस लायक बना हूं। हमारे मुख्य अतिथि, हमारे तमाम अतिथियों ने मुझे अवसर दिया कि मैं उन्हें नमन कर सकूं। मैं नम आंखों से उनको नमन करता हूं। और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ बहुत सारे नौजवान साथी हैं। इस कार्यक्रम को सजोने में, इस कार्यक्रम को सफल करने में हमारे नौजवान साथियों ने दिन रात देख किया है। इसलिए हम भगत सिंह को हम याद करते हैं और आपको हम बताना चाहेंगे कि भगत सिंह वो लाहौर सेंट्रल जेल में जब उन्हें बंद किया गया और जेलर जब उनके पास गया और कहा कि आपको आज ही फांसी देनी है, क्योंकि उनका फांसी का तय हुआ था, निश्चित समय तय हुआ था 24 मार्च 1931, लेकिन उनकी इतनी मजबूरी थी, क्योंकि एक तरफ जहां सेंट्रल जेल में ये तय हुआ कि भगत सिंह को 24 मार्च को फांसी देनी है, वहीं एक तरफ पूरे भारतवासी एक हो गए और उन्होंने मांग करना प्रारंभ कर दिया कि भगत सिंह को फांसी नहीं होनी चाहिए। अब सेंट्रल जेल और इस अंग्रेजी हुकूमत में वो डर गए थे कि अगर हम आपको फांसी देते हैं तो कहीं ये इंकलाब ना हो जाए, क्योंकि इंकलाब का नारा पहले से गूंज रहा था। फिर ये 23 मार्च को इराक में उनको फांसी दिए। जब फांसी के लिए कहा गया तो भगत सिंह ने कहा, जेलर ने उससे पूछा कि भगत सिंह आखिर इच्छा क्या है? उन्होंने कहा कि इस किताब के 10-15 पन्ने पढ़ लूं, इसके बाद मैं चलता हूं। और खुशी से उन्होंने कहा। फिर जब वो फांसी के फंदे तक पहुंचे तो आज जिस तरह से एक नौजवान अपने प्रेमिका के माथे को चूमता है, उसी प्रकार से भगत सिंह 23 साल का वो नौजवान भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा था। मैं इस मंच के माध्यम से आज हमारे शहीद आजम भगत सिंह के आज पुण्यतिथि के दिवस पर मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रेम करना है तो भगत सिंह की तरह करो। उन्होंने कहा था, जब भगत सिंह से मिलने के लिए जेल में उनकी मां आखिरी बार गई थी, तो उनकी मां ने कहा कि हे भगत सिंह, हमने तो सोचा था कि तुम्हारे सर पर सहरा होगा, तुमको हम दूल्हा बनाएंगे, और आज ये क्या दिन देखना पड़ रहा है। तो भगत सिंह ने कहा
कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपके कोख से जन्मा हूँ और मेरे नसीब में कोई दुल्हनिया नहीं है, मेरे नसीब में कोई लड़की नहीं है कि मैं उससे विवाह कर सकूं। मेरी दुल्हनिया इस देश की आजादी बनेगी। आजादी को दुल्हन बनाने वाले भगत सिंह, आज हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं अनुरोध करता हूं तमाम नौजवान साथियों से, जिस ऊर्जा के साथ आपने इस कार्यक्रम को सजोया है, उसी ऊर्जा के साथ आपको निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। जब भगत सिंह को फांसी भेजी गई, देते वक्त उनसे पूछा गया कि आप भी बताओ क्या आखिर इच्छा है। उन्होंने कहा कि हमें आप फांसी मत दो। उन्होंने कहा कि उनकी कमजोरी नहीं थी, वो कमजोर नहीं थे कि वो डर रहे थे फांसी से। उन्होंने कहा कि हमको फांसी मत दो। जिस तरह से इस देश की जनता कह रही है कि भगत सिंह को फांसी नहीं देनी चाहिए, उसी प्रकार से मैं भी कह रहा हूं कि मुझे फांसी मत दो। क्योंकि अगर आप फांसी दोगे तो हो सकता है कल देश ये कहे कि वो बुज़दिल था, हो सकता है मुझे वो क्रांतिकारी ना कहे, इसलिए आप फांसी मत दो। क्रांतिकारियों का शोभा तब होगा जब आप मेरे सीने पर गोली मारोगे। तो आप फांसी देने के बजाय मेरे सीने पर गोली मारो तो मैं आपको अच्छा शासक प्रशासन की नीयत समझूंगा। मैं आज आपके माध्यम से मैं तमाम नौजवान साथियों को बताना चाहूंगा कि जब भगवान बिरसा मुंडा जब वो 25 वर्ष के थे, उन्होंने भी क्रांति लाया था जिस उम्र के आप लोग हैं। आज चाहे हम भगत सिंह को मान ले, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद को मान ले, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा को मान ले, चाहे टंटे मामा भीम को मान ले, सबने क्रांति लेकर आया था। तो आप सभी नौजवान साथियों को क्रांति लेकर आना होगा। मैं पुनः उनको नमन करता हूं और साथ ही जिस समस्या को लेकर आज हम इस बीच आए हैं, आज कलहारी ग्राम के स्वर्गीय श्री अजय कुशवाहा जी आज हमारे बीच नहीं है। मैं उनको इस मंच के माध्यम से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज उसी क्रम में ग्राम देवरी ग्राम थारी के स्वर्गीय श्री रामनारायण सिंह टेकाम जी आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके परिवार को हम लोग न्याय देंगे। आज हमारे बीच आप नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि आपको हम न्याय दिलवाएं, आपके पीड़ित परिवार को हम न्याय दिलवाएं। इस मंच में हम अपने मुख्य अतिथि महोदय को हम बताना चाहते हैं कि माननीय इस मंच के सामने इस पंडाल के नीचे वो परिवार बैठा है जिसने आंसू बहाया है और सरकार के प्रशासन के दफ्तर में गए, लेकिन प्रशासन उनको न्याय नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया, माननीय हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि ये सरकार अंतिम छोर में जो हम आपका मार्गदर्शन लेना चाहते हैं कि अगर इस कार्यक्रम के बावजूद भी अगर खारी के जो स्वर्गीय रामनारायण सिंह टेकाम है उनके परिवार को अगर न्याय नहीं मिला, कलहारी के जो अजय कुशवाहा है उनके परिवार को अगर न्याय नहीं मिला, तो हम आपके मार्गदर्शन में माननीय फिर से एक जन आंदोलन करेंगे और उसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन होगा। आज हम संविधान को मानते हैं, आज हम कानून को मानते हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल 15 में कहा गया है कि ये राज्य किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। तो मैं व्यवहारिक पुलिस से कहना चाहता हूं कि फिर आप इनसे अन्याय क्यों कर रहे हो? आप इनके साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? आप इनके साथ भेदभाव इसलिए कर रहे हो, ये गरीब है, लेकिन आप शायद भूल गए हैं कि इस व्यवहारी में भाजपा कांग्रेस के अलावा भी एक दल है जो अंतिम छोर के लिए लड़ाई लड़ता है।
और हम ये पहला नहीं है, ये पहला नहीं है। हम पुनः हम आपके दरवाजे आएंगे और इतनी संख्या में आएंगे कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। आज सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं, तो फिर आर्टिकल 15 जब ये कहता है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, उसके जन्म स्थान, उसके लिंग और उसके निवास स्थान के आधार पर, उसके जाति धर्म के आधार पर, तो फिर आप इसके साथ भेदभाव क्यों करते हो? आज भी व्यवहारिक थाने में कोई भी नेता, कोई भी पूंजीपति लाइन में नहीं लगता है। आज भी व्यवहारिक थाने में कोई भी नेता या भी कोई भी पूंजीपति व्यवहारिक थाने में, थाने के आंगन में उपस्थित, जो वहां जगह है, जो वहां आपका पेड़ है, उसके नीचे कोई भी नेता, कोई भी पूंजीपति वो इसलिए इंतजार नहीं करता है कि अधिकारी आएंगे। लेकिन ये हमारा समाज जो अंतिम छोर में है, जो आज इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पंडाल के नीचे बैठा है, ये घंटों इंतजार करता है थाना के परिसर में कि अधिकारी कब बुलाएंगे और हमको कब अंदर जाना पड़ेगा। ये भेदभाव आपको बंद करना पड़ेगा श्रीमान। और जिस तरह से आप हमारे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हो, इसको आपको बंद करना पड़ेगा। मैं इस मंच के माध्यम से उन तमाम हमारे पुलिस पदाधिकारी, जिस तरह से आप हमारे लोगों के साथ भेदभाव करते हो, मैं नाम जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि हमारे नेता लोग बहुत खतरनाक है। वो फिर निर्देश कर देते हैं कि इनको घेरो, तो फिर हमारे जो नौजवान है वो भी बहुत खतरनाक है, फिर वो रुकते नहीं है। जो मत कर बैठे हैं वो फिर आह्वान कर देते हैं कि ठीक है इस कार्यालय को घेरना है, तो फिर हम नौजवानों को अगर माना भी कर दे तो फिर नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि वो बिरसा मुंडा को मानते हैं, वो भगत सिंह को मानते हैं, वो चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं, वो टंटे मामा भील को मानते हैं। इसलिए हम उन्हें आपसे आग्रह करेंगे कि आज के बाद, आज 23 मार्च 2026 है, आज के बाद आप किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो व्यवहारी के किसी भी छोर का हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, आप उसके साथ भेदभाव नहीं करोगे। और अगर गोंडवाना के बैनर तले पुनः ये संदेश आया कि अगर आपने उनके साथ भेदभाव किया है, हम पुनः आपको घेरेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना। आज हमारे इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। आज व्यवहारिक के तमाम हमारे जनता जनार्दन आज गैस सिलेंडर लेके गैस एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं। ताकि हमारे माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम गटर से, नाले से गैस निकाल करके चाय बना लेते थे। मैं हो सकता है कि व्यवहारिक के बहुत सारे नेता हैं, उनके परिवार में जो भोजन बनता है, उनके घर में जो भोजन बनता है, हो सकता है गटर का जो गैस जाता है उससे बनता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं बन पाता है। इसलिए आज की ये जो व्यवस्था है, इसको आप लोगों को सुधारना पड़ेगा। ये अव्यवस्था आपको दिन पर दिन इसी तरह से देखने को मिलेगा। आज मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी बजट आई है, उस पर कहा गया, हमारे माननीय नेताओं ने कहा, यहाँ के विधायक सांसदों ने कहा कि बजट बहुत अच्छा आया, हो सकता है मध्य प्रदेश के किसानों का हल हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश की बजट आई। एक हमारे इस देश के 40 वर्ष के, मतलब कम उम्र के 40 वर्ष के एक प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी। उन्होंने अपने कालखंड में कहा था कि अगर हम 1 रुपए केंद्र से गांव के लिए भेजते हैं, वो 1 रुपए केंद्र से राज्य तक और राज्य से जिला तक, जिला से गांव तक और गांव से किसान तक पहुंचते पहुंचते वो 15 से 20 पैसे हो जाते हैं। आज यही व्यवस्था है इस मध्य प्रदेश से। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। ये बहुत दीगे हाकते हैं, बहुत बड़े प्रचार खोलते हैं कि मध्य प्रदेश की बजट आई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके तक पहुंचते पहुंचते उससे पहले नेताओं की जेब तक पहुंच जाती है। इस व्यवस्था को आपको बदलना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ के मुखिया श्री 108 श्री शरद जुगलाल कौल जी, हमारे इस आदिवासी समाज ने उनको अपना नुमाइंदा चुना,
और उनको विधानसभा में भेजा कि वो हमारी समस्या को विधानसभा में रखेंगे, लेकिन गलतफहमी रही। वो समस्या आज हम इस मंच के माध्यम से आज अपने विधायक श्री सुभाष सिंह श्री शरद जुगलाल कौल जी को बताना चाहेंगे कि आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। आज व्यवहारिक विधानसभा में नौजवानों को छोड़िए, आंकड़े ये बता रहे हैं कि व्यवहारिक विधानसभा के आदिवासी समाज की बच्चियां घर का चौखट लांग कर दूसरे राज्य में नौकरानी बनने जा रही है। ये बड़ी शर्म का विषय है। एक समय था कि हमारे समाज की बच्चियां, आदिवासी समाज की बच्चियां घर का चौखट नहीं लांगती थी, लेकिन आज ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम यहाँ से इस मंच के माध्यम से माननीय हमारे विधायक जी से अनुरोध करेंगे इस गंभीर विषय को गंभीरता से लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मंच के माध्यम से निर्देशित किया गया, समय का अभाव है और पुनः हम लोग आंदोलन के लिए